अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के एडवांटेजेस जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है कि फ्रिक्शन जो है वो ज़मीन पर चलने में या भागने में हमें हेल्प करती है। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम ग्राउंड पर जो है वो वॉक कर सकते हैं या ग्राउंड पर हम रन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की ही वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम स्लिप होंगे, स्लाइड करेंगे। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन प्रोटेक्ट करती है स्लाइडिंग से, फ्रिक्शन प्रोटेक्ट करती है स्लाइड होने से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जो है वो ज़मीन पर स्लाइड करें। ठीक है, इसके अलावा एज सैंड इज थ्रोन टू मेंटेन फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड रेलवे ट्रैक ड्यूरिंग रेन। ठीक है, इसके अलावा बारिश के दौरान जब रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक में भी पत्थर वगैरह होते हैं, उसमें भी जो है वो पूरे रेलवे ट्रैक में जो है फ्रिक्शन, बहुत सारे पत्थर आप लोगों ने देखे होंगे कि ये जैसे रेलवे ट्रैक है और इनके दरमियान में बहुत सारे स्टोन्स पत्थर होते हैं। तो वो इस वजह से ताकि फ्रिक्शन हो उनमें, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो उसके उतने ज़्यादा जो है स्लिप होने से या ट्रेन के पटरी से उतरने के चांसेस जो है उतने कम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे बारिश वगैरह के मौसम में बहुत ज़्यादा जब पानी जमा हो जाता है, स्लिपरी सा होने लगता है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो रेलवे ट्रैक में फ्रिक्शन की वजह से जो है वो जो ट्रेन वगैरह होती है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती है। इसके अलावा यहाँ पे आगे है कि द कार ब्रेक स्लो डाउन द कार टू स्टॉप सेफली। ठीक है, तो कार जो है वो जब हम ब्रेक लगाते हैं कार को तो वो स्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेफली स्टॉप हो जाती है। तो ये भी कैसे, ये भी किस वजह से, ये भी फ्रिक्शन की वजह से, ये भी किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा थ्रेड्स एंड ग्रूव्स। अच्छा, ये चीज़ समझे, थ्रेड एंड ग्रूव्स क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझे, यहाँ पे ये मेरे को टायर दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये आपको टायर दिया हुआ है। ठीक है, टायर पे ये जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, आपको क्या लगता है ये डिज़ाइनिंग इसलिए हुई हुई है खूबसूरती के लिए कि टायर खूबसूरत नज़र आए? नहीं नहीं, ब्यूटी का व्हील से टायर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक्चुअली ये जो निशान, ये जो ऐसे बने हुए ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो बने हुए, ठीक है, यहाँ पे निशानात, ये एक्चुअली इनको कहते हैं टायर ग्रूव्स। और ये टायर ग्रूव्स जो है ये हेल्प करते हैं फ्रिक्शन को मेंटेन करने में, या आप ये कह लो कि रोड और टायर के दरमियान में जो है ग्रिप को इम्प्रूव करते हैं। रोड और टायर के दरमियान में जो ग्रिप है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं ये ग्रूव्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे वही तो बात कही हुई है। क्या कही हुई है? थ्रेड्स एंड ग्रूव्स आर डिजाइंड ऑन टायर्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड इम्प्रूव ग्रिप बिटवीन रोड एंड व्हील। ठीक है, इसके अलावा व्हीकल्स, ठीक है, जितनी भी सवारियां हैं उनके पास, उनमें जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ABS जिसे हम लिखते हैं। ABS जो है वो इसी वजह से जो है डिज़ाइन किया गया है, ताकि ABS क्या है, ABS में ये चीज़ आती है, यही चीज़ आती है ABS में। ठीक है, तो ये ताकि स्किडिंग ना हो, स्किडिंग को अवॉइड करता है। ठीक है, स्लिप होने से अवॉइड करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। द ABS मेंटेन्स द स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये ABS जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन को मेंटेन करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में होती है ना बॉडी, जब बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, इसका मतलब उसमें कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ABS स्टैटिक फ्रिक्शन को मेंटेन रखता है, मतलब बॉडी को रेस्ट में ही कहता है कि रेस्ट में रहो। ठीक है, एज द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग इट रिलीजेज द ब्रेक ऑटोमेटिकली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, देन द होल्ड्स व्हील अगेन टू क्रिएट स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये एडवांटेजेस वाला ये जो पैराग्राफ है बुक से, ये काफ़ी कुछ इसमें आपको समझ आया होगा। ठीक है, रीडिंग का ये अगर मज़ीद आपको ABS के बारे में जो है वो देखनी है, मतलब डिटेल वगैरह, तो वो आप गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे कि ये एक तो ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज़। तो इसके अलावा ये हमें स्लाइड करने से प्रोटेक्ट करता है, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। इट हेल्प्स टू होल्ड द थिंग्स। ठीक है, हम चीज़ों को जो पकड़ते हैं वो
पकड़ने में, होल्ड करने में भी हमें फ्रिक्शन हेल्प करती है। इसके अलावा व्हीकल्स मतलब सवारियाँ जितनी भी है उसमें जब ब्रेक लगता है, ठीक है, तब भी फ्रिक्शन जो है यूज़ होती है। इसके अलावा पेन पेन के ज़रिए जो है ये हमें लिखने में हेल्प करती है। फ्रिक्शन की वजह से हम जो है वो कॉपी पे लिख पाते हैं। इसके अलावा क्लाइंब मतलब हमको किसी भी दीवार पर जब हम चढ़ रहे होते हैं किसी भी दीवार पे, तो उसमें भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, फ्रिक्शन हेल्प करती है। इसके अलावा और भी इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, बहुत सारे। आई होप आपको फ्रिक्शन के जो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जो है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह डिसएडवांटेजेस पे भी वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।